बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं कुकिंग विद चंदा। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी चिकन आलू शोरबे वाले सालन की रेसिपी। ऐसा हो ही नहीं सकता ये चिकन का सालन किसी घर में ना बनता हो, सभी घरों में बनता होगा, लेकिन क्या होता है बनाने का तरीका सबका अलग होता है। तो मैं आज आपके साथ बहुत ही आसान सी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आपने इसको मेरे तरीके से बनाया ना, तो इंशाल्लाह ताला आप इसको हर बार मेरे तरीके से ही बनाएंगे, क्योंकि मैं जिस तरीके से बनाऊँगी इस तरह से इस सालन में से ना तो आपको प्याज तैरते हुए नज़र आएंगे, ना ही टमाटर तैरते हुए नज़र आएंगे, और बहुत ही खुशबूदार है ये सालन बन के तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलेंगे इस सालन को जल्दी से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक कढ़ाई के अंदर, पतीले के अंदर, या जिसमें भी आप बना रहे हैं उसमें हम लेंगे आधा कप भर के कुकिंग ऑयल का। फ्लेम को ऑन कर देंगे और जब ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर एक अदद लार्ज साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको स्लाइस में कट कर लिया। ये प्याज ऐड करने के बाद अब हमने इसको करना है फ्राई। फ्लेम को आपने यहाँ पर रख देना है मीडियम हाई, और फिर आपने इस प्याज को 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है कि जब तक प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन सा ना आ जाए। तो अभी आप देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका लाइट सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद। ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है, इससे ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम प्याज को यहाँ ठंडा करेंगे ना तो मज़ीद इसका कलर थोड़ा और डार्क हो जाएगा। इस पॉइंट पे आके आपने फ्लेम बंद कर देनी है और ये सारी प्याज इसमें से निकाल लेनी है, और फिर आपने इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हम एक ब्लेंडिंग जग लेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर आधा कप दही का। दही आपने जो लेना है बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, बस इसके अंदर आधा कप दही शामिल करेंगे, और फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जो हमने प्याज ब्राउन करके रखी है और ठंडी हो गई है। प्याज शामिल करने के बाद आपने इसका बना लेना है पेस्ट। अब आप देखें प्याज का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करते हैं ना तो इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है और सालन का कलर भी ख़राब हो जाता है। चलिए, ये सारी प्याज ऐड करने के बाद यहाँ इसका हमने बनाना है पेस्ट। इस तरह से अगर ये सालन आप बनाएंगे तो ना तो आपकी प्याज तैरती हुई नज़र आएगी, और ये बहुत ही कम टाइम में बेहतरीन सा आपका सालन बन के तैयार हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ देखिए ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब थोड़ा सा इस जग के अंदर पानी डालेंगे ताकि जो साइडों पे लगा हुआ पेस्ट है वो भी निकल जाए। अब हम इस चिकन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए जिस ऑयल के अंदर हमने प्याज को फ्राई किया था, इसी ऑयल के अंदर हम शामिल करेंगे यहाँ पर 700 ग्राम चिकन। तो चिकन को मैंने पहले अच्छे से देखे साफ़ कर लिया, फिर धो लिया, फिर इसके अंदर शामिल किया है। चिकन ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम रखते हुए आपने चिकन को यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है, कि जब तक चिकन का थोड़ा सा कलर जो है चेंज ना हो जाए। जब आप देखें चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर। तो अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी आपने इस चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर, ताकि जो चिकन की एक स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर शामिल कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम मज़ीद इसको फ्राई कर लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। तो आप देखें कि चिकन मज़ीद अच्छे से और फ्राई हो गया है, फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे यहाँ पर कुछ खड़े मसाले। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी यहाँ पर 2 इंच का मैंने ले लिया है दालचीनी का टुकड़ा, ये ऐड कर देंगे। सब्ज़ इलायची इसमें चली जाएगी 3 अदद, बड़ी इलायची ले लेंगे 1 अदद, 7 से 8 अदद लेते हैं यहाँ पर लौंग। जावित्री का मैंने एक छोटा सा फूल ले लिया था, इसको भी तोड़ के शामिल कर देंगे। और साथ ही इसमें हम शामिल कर देते हैं यहाँ पर 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा। ये सारे खड़े मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसको मज़ीद फ्राई कर लेते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। फ्लेम आपने यहाँ पर मीडियम ही रखनी है, और फिर आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। जब आप देखें खड़े मसालों की भी अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो फिर उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पर लार्ज साइज़ का 1 अदद मैंने टमाटर ले लिया था और इसका पेस्ट बना लिया। ये पेस्ट ऐड करने के बाद साथ ही इसके अंदर चले जाएंगे कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पर मैं लूँगी रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर, धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर, हल्दी पाउडर लेंगे यहाँ पर हाफ़ टी स्पून, और नमक यहाँ मैंने ले लिया है 1 टीस्पून। बाकी स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर तो आप ज़्यादा चिकन बना रहे हैं तो फिर स्पाइसेस आप ज़्यादा कर लीजिएगा। अब आपने तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इस चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेनी है तकरीबन 5 मिनट के लिए। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, फिर आपने इस चिकन की अच्छे से भुनाई करनी है 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमने इसके अंदर टमाटर डाले हैं ना, इसका जो पानी है वो भी सारा ड्राई हो जाए और मसाले भी हमारे अच्छे से भून से जाएँ। बहुत ही कम टाइम में ये चिकन देखिएगा बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही शानदार सा ये बनेगा। मसाले की यहाँ बड़ी अच्छी सी बुनाई हो गई है और बड़ी ही प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है। इस पॉइंट पे आके हम इसमें शामिल कर देते हैं
2 मैंने मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे और थोड़े से दरमियाने साइज़ के पीस में इनको काट लिया। तो आलू आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पसंद है तो ऐड कीजिएगा, नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एक बार मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा था, ये पेस्ट शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको यहाँ हमने मिक्स करना है और फिर हमने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक कर लेना है कि जो इसके अंदर दही का पानी है ना, थोड़ा ड्राई हो जाए। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खुशबूदार सा सालन बनाने के लिए आपने इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ देखें मैंने अच्छे से इसकी और भुनाई कर ली है, जो दही का पानी था वो भी सारा ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी, क्योंकि यहाँ हमने आलू को और चिकन को थोड़ा गलाना है, तो उसके लिए यहाँ मैं तकरीबन इसके अंदर 1 से डेढ़ गिलास पानी ऐड करूँगी। फिर हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर कवर करके रख देना है कि जब तक आलू अच्छे से गल नहीं जाते और चिकन भी अच्छे से पक नहीं जाता। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं। अच्छा, बीच में देखिए मैं इसको चेक भी कर रही थी तो मुझे पानी थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने मज़ीद इसके अंदर थोड़ा पानी और शामिल कर दिया। बाकी आप अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा, जितना भी आपको शोरबा चाहिए उस हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कीजिएगा। अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 1 टीस्पून भर के मिक्स गरम मसाला। इससे इस सालन में से बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आएगी। साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दी है 3 से 4 अदद हरी मिर्च और इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास मिक्स गरम मसाला नहीं है तो इसकी जगह पे आप जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून। मिक्स कर लेंगे और दोबारा से जस्ट 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रखेंगे लो फ्लेम के ऊपर। 5 मिनट के बाद अब मैं चेक कराऊंगी तो इस सालन में से बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये सालन बन के तैयार हो गया है। इसका आप कलर चेक कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त आया है। और यहाँ हमारा चिकन भी अच्छे से गल चुका है, आलू भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और फिर अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ देखें इसका कितना बेहतरीन शोरबा बना है। शोरबा आप अपने हिसाब से इसका कम ज़्यादा बिल्कुल बना लीजिएगा। इस तरह से अगर आप ये सालन बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा। इस सालन में से ना तो आपको वो प्याज तैरते हुए नज़र आएंगे, ना ही टमाटर नज़र आएंगे। फाइनल लुक आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार सा हमारा यहाँ चिकन आलू शोरबे वाला सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसको नान चपाती के साथ सर्व करें, बॉइल्ड चावलों के साथ सर्व करें, बहुत ही ये टेस्टी लगता है। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी अपना ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में ऐसे ही देखने को मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।